साड़ियोन पुरानी एक रिवायत का जिक्र है। कहा जाता है कि जापान के एक पहाड़ी इलाके में एक सख्त रस्म थी। जब कोई शख्स 60 साल की उम्र तक पहुंचता, लोग उसे अपने कंधों पर उठाते और जंगल, वादियों और खड़ी चट्टानों को पार करते हुए एक अंधेरी घाटी में फेंक देते। इस रस्म का सबब यह था कि बुजुर्ग अब खेतों में काम के लायक नहीं रहते, उनके जिस्म में ताकत नहीं और वो सिर्फ दूसरों के बोझ हैं। लिहाजा बेहतर ये समझा जाता कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये सख्त और बेरहम रिवायत नस्ल दर नस्ल चली आई थी। गांव के लोग चाहे दिल से कितना ही दुख महसूस करते, लेकिन रस्म को तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव जाहिरी तौर पर पुरसुकून नजर आता। दिन के वक्त धूप खेतों पर बिखरती, औरतें सहन में बैठी चावल कूटती, बच्चे गलियों में खेलते और शाम ढलते ही घरों के दरवाजों पर चिराग जलाए जाते। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अनजान खौफ छुपा था। अगर खानदान में कोई शख्स 60 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके। उस गांव में एक किसान रहता था, सादा मिजाज, मेहनती और सब्र वाला। अपनी पूरी जवानी खेत की मिट्टी में पसीना बहाकर गुजारी। लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो नेक दिल और दूसरों का भला चाहने वाला था। लेकिन समय के फेर ने उसे भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हर इंसान को आखिरकार आना होता है। उसकी उम्र 60 साल हो गई थी। हाकिम को खबर हुई और फौरन हुक्म जारी किया गया, ये किसान अब रस्म के मुताबिक पहाड़ों की घाटी में फेंक दिया जाए। गांव में ये खबर जैसे ही फैली, लोग खामोश हो गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने आ भरी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रस्म के खिलाफ बोल सके। किसान का बेटा यह खबर सुनकर तड़प उठा, दिल कटने लगा। वह जवान था, लेकिन दिल में मोहब्बत और वफादारी की ऐसी आग थी जो बुझने वाली नहीं थी। उसे मालूम था कि हाकिम के हुक्म को नजर अंदाजर करना आसान नहीं। जो भी हुक्म के खिलाफ जाता, उस खानदान को सजा दी जाती। लेकिन दिल ये भी नहीं मान रहा था कि अपने बाप को मौत के हवाले कर दे। बेटे ने फैसला किया। वो बाप को अपने कंधों पर बैठाकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था। घने दरख्तों के झुंड, पथरीली जमीन, हवा की ठंडी लहर और बुलंदियों पर लिपटे बादल। लेकिन वो मजबूर था। बाप ने बेटे के दिल की हालत जान ली। वो समझ गया कि ये बेटा आसान रास्ता नहीं चुनता। बुजुर्ग ने नरमी से, यह दुनिया का दस्तूर है और दस्तूर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुमने अपनी मोहब्बत और खिदमत से मेरा बुढ़ापा संवार दिया। अब मेरा वक्त आ गया तो दिल छोटा मत करो। बेटे की आंखों से आंसू टपक गए। बोला, अब्बा, मैं आपको कैसे इस अंधेरी घाटी में छोड़ाऊं? आपने मुझे जिंदगी दी, पाला, तालीम दी, भूख बर्दाश्त की, पर कभी मुझे भूखा नहीं सुलाया। और आज मैं आपको अकेला छोड़ दूं? ये मेरा जमीर बर्दाश्त नहीं करता। बुजुर्ग ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे लाल, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन याद रख, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें आजमाएंगे। ऐसे वक्त में सब्र और अक्ल को अपना हथियार बनाओ। बेटे ने बाप को मजबूती से पकड़ा और चलता रहा। हर कदम के साथ दिल की चीखें बढ़ती गईं। पहाड़ की ऊंचाई करीब आ रही थी। रास्ते में वह पुराने दरख्तों के नीचे से गुजरे। इन दरख्तों पर गांव के बुजुर्गों के निशान तराशे गए थे। बेटे ने सोचा, ये वही लोग हैं जिन्हें इस रस्म के मुताबिक यहां छोड़ दिया गया है। बेटे का दिल और भी नरम पड़ गया। वो सोचता, क्या उनके बेटों ने भी ऐसे आंसू बहाए होंगे? क्या सबने खामोशी इख्तियार की होगी? हवा तेज हो गई। रात का अंधेरा छा गया। सिर्फ बेटे के कदमों की छाप और बाप की मध्यम सांसें सुनाई दे रही थी। जब बेटा घाटी के पास पहुंचा, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई। दिमाग कहता, रस्म को पूरा करो, वरना हाकिम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को तबाह कर देगा। दिल चीख रहा था, नहीं। दिल चीख रहा था, नहीं, अपने बाप को यूं मत छोड़ो। ये जुल्म है, ये गुनाह है। बेटे ने लड़खड़ाते होठों से कहा, अब्बा, मैं आपको इस घाटी में नहीं छोड़ सकता। चाहे जो हो जाए, मैं सजा सह लूंगा, पर आपको अकेला मरने नहीं दूंगा। बुजुर्ग ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा
और आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश बैठ गए। अगर तुम मुझे वापस ले जाओगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा, फिर हाकिम सख्त सजा देगा। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा, सजा का खौफ मुझे नहीं डरा सकता, लेकिन आपको खोना मेरे लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त है। बुजुर्ग ने बेटे के हाथ में अपनी कमजोर हथेली रख दी। मेरा बेटा, याद रख, कभी कभी मोहब्बत इंसान को इतनी ताकत देती है कि बड़े से बड़ा खौफ भी छोटा लगने लगता है, लेकिन एहतियात जरूरी है। बेटे ने अपने बाप को कंधों पर उठाया और घर वापस ले आया। रात के अंधेरे में छुपाकर उसे छत पर बिठा दिया। खौफ था कि अगर हकीम को पता चला तो क्या होगा। घर में वापस आके बेटे ने बाप के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया और हर रोज उसके पास जाता। दिन गुजरते गए। बेटा खेतों में मेहनत करता, शाम को बाप के पास आता। बाप अपनी जवानी के किस्से सुनाता, माने के हालात बताता और बेटा ध्यान से सुनता। कभी कहता, बेटा, जिंदगी सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी जीती जाती है। जो शख्स अक्ल को छोड़ दे वो अपनी ताकत भी खो देता है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। धूल बजने लगे, लोग इकट्ठे हो गए। हाकिम ने सबको हुक्म दिया कि कल हर शख्स एक रस्सी ले आए जो राख से बना हो। जो ये न ला सके उसकी सजा सख्त होगी। लोग हैरान और परेशान हो गए। बेटे ने अपने बाप के पास जाके पूरी बात बताई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। रस्सी बनाओ और धीरे धीरे जलाते जाओ ताकि वो रस्सी राख में बदल जाए लेकिन शक्ल बरकरार रहे। बेटा ने पूरा काम किया और राख का रस्सी हाकिम के सामने ले गया। हाकिम हैरान रह गया। किसान ने असंभव काम को संभव कर दिया। दूसरे दिन भी हाकिम ने असंभव काम दिया, घोंघे का खोल और धागा। बाप ने बेटे को तरकीब सिखाई, छोटी मखलूक भी बड़ी मुश्किल आसान कर सकती है। बेटे ने घोंघा और चींटी के जरिए धागा घोंसले के अंदर से निकाल दिया। हाकिम ने हैरानी और इज्जत के साथ कहा, यह सब मुमकिन कैसे हुआ? बेटे ने सिर झुकाकर कहा, यह सब मेरे बाप की अकल और तजुर्बा है। अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो ये कभी नहीं होता। हाकिम ने फैसला सुनाया, आज से ये जुल्म खत्म। बुजुर्गों की तजुर्बा और हिकमत की कद्र करो। कहानी हमें सिखाती है, बुजुर्ग को बोझ मत समझो, उनकी सलाह और तजुर्बा कद्र करो। मुश्किल वक्त में वही रास्ता दिखाते हैं जो असंभव लगता है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।